नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। टेनिस प्लेयर राधिका यादव की गुरुवार को उनके पिता दीपक यादव ने गोली मारकर हत्या कर दी। दीपक यादव ने अपनी बेटी राधिका की हत्या करना कबूल भी कर लिया और अब दीपक को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक पिता ने इतना खौफनाक कदम उठाया? गुरुग्राम के पौष इलाके में रहने वाली 25 साल की राधिका राज्य स्तर की टेनिस खिलाड़ी रह चुकी थी और अब एक टेनिस अकेडमी चला रही थी। गुरुग्राम के सेक्टर 57 में राधिका अपने पिता, मां और भाई के साथ रहती थी। गुरुवार को जब राधिका रसोई में खाना बना रही थी, तब उनके पिता दीपक यादव ने राधिका पर अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से 5 गोलियां चला दी, जिसमें से 3 गोलियां राधिका की पीठ पर लगी और राधिका की मौके पर ही मौत हो गई। राधिका की मां मंजू यादव उस वक्त घर के ग्राउंड फ्लोर पर थी। मंजू को ऊपर रसोई से गोली चलने की आवाज सुनाई दी, लेकिन पहले उन्हें लगा कि शायद प्रेशर कुकर फट गया है। लेकिन जब राधिका के चाचा कुलदीप यादव और उनके बेटे पीयूष ऊपर पहली मंजिल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा वो बेहद ही डरावना था। राधिका खून से लथपथ रसोई में पड़ी हुई थी और पास के ड्राइंग रूम में एक रिवॉल्वर भी पड़ी थी। परिवार ने बिना देर किए राधिका को सेक्टर 56 के एशिया मारिंगो अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद राधिका के पिता ने खुद अपना जुर्म कबूल कर लिया। दीपक ने अपनी बेटी राधिका को मारने की पुलिस को क्या वजह बताई, आप खुद सुन लीजिए। जो रीजन है घटना के पीछे, उसमें फिलहाल तक जो पाया गया है कि ये जो राधिका मृतका थी, ये कोई टेनिस एकेडमी अपनी चलाती थी, जिसको लेकर के इसके पिता नाराज थे और उन्होंने इसको कई बार बोला था कि ये एकेडमी न चलाए, और इसी नाराजगी के चलते इन्होंने गोली चला करके हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। जो मृतका है वो एक नेशनल लेवल की प्लेयर थी और पिछले काफी समय से ये पुलिस की जांच में जो बातें सामने आई वो और भी हैरान करने वाली थी। दीपक यादव, जो कि एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी हैं, अपनी बेटी की टेनिस एकेडमी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। राधिका ने एक वक्त पर प्रोफेशनल टेनिस खेलना शुरू किया था, लेकिन कंधे की चोट की वजह से खेलना छोड़ना पड़ा। इसके बाद उन्होंने गुरुग्राम के सेक्टर 57 में बच्चों के लिए एक टेनिस एकेडमी शुरू की। राधिका की मेहनत और लगन की वजह से एकेडमी काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन यही बात उनके पिता को खटकने लगी। दीपक को बार बार लोगों से ताने सुनने पड़ते थे कि वो बेटी की कमाई पर पल रहे हैं। ये बातें उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। पुलिस के मुताबिक दीपक ने कई बार राधिका से कहा कि वो एकेडमी बंद कर दे, लेकिन राधिका अपने काम और सपनों से पीछे नहीं हटी। उनकी मेहनत, आज़ादी और कामयाबी जैसे उनके पिता के लिए एक ईगो का मसला बन गई थी। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता संदीप सिंह के मुताबिक दीपक पिछले 15 दिनों से डिप्रेशन में भी थे। समाज के तानों और अपनी बेटी की खुद मुख्तारी से वो इतने परेशान हो चुके थे कि उन्होंने ये खौफनाक कदम उठाया। राधिका यादव कोई आम लड़की नहीं थी। वो एक ऐसी टेनिस खिलाड़ी थी जिन्होंने अपने खेल से ना सिर्फ देश का नाम रोशन किया, बल्कि कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी बनी। नवंबर 2024 में उन्होंने ITF डबल्स रैंकिंग में 113वां स्थान हासिल किया था, जो उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। लेकिन फिर एक कंधे की चोट ने उनका प्रोफेशनल करियर बीच में ही रोक दिया। पर राधिका ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी टेनिस एकेडमी शुरू की और बच्चों को खेल सिखाना शुरू किया। उनका मकसद सिर्फ कोचिंग देना नहीं था, बल्कि बच्चों को ये दिखाना था कि सपनों के पीछे कैसे डटकर मेहनत करनी होती है। राधिका के कोच, दोस्त और साथ पढ़ने वालों के मुताबिक राधिका बेहद ही मेहनती, फोकस्ड और मोटिवेटिंग थी। उनकी एकेडमी में जो बच्चे आते थे वो उन्हें अपना रोल मॉडल मानते थे। राधिका हमेशा खुश मिजाजी की बातें करती थी और हर किसी को पॉजिटिव रहने की सलाह देती थी। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। रिवॉल्वर को फिंगरप्रिंट और फॉरेंसिक जांच के लिए लैब भेजा गया है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि कहीं राधिका के सोशल मीडिया पोस्ट या उसके किसी रिश्तों को लेकर उसके पिता को कोई आपत्ति तो नहीं थी। लेकिन इस पूरी घटना ने कुछ बहुत ही बड़े और ज़रूरी सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर एक पिता अपनी बेटी की कामयाबी को क्यों बर्दाश्त नहीं कर पाया? क्या समाज के ताने और दबाव इतने भारी हो सकते हैं कि कोई इंसान अपनी सोच तक खो बैठे और इतना बड़ा कदम उठा दे? आपकी जो भी राय हो इस मामले में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी।